जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास की अमावस्या, जिसे पिठौरी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या या कुशोत्पाटिनी अमावस्या कहते हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ अमावस्या मानी जाती है। वर्ष में ये एकमात्र अमावस्या है जिस दिन कुशा को उखाड़कर संग्रह किया जाए तो वर्ष भर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो बहुत ही श्रेष्ठ होती है कुशोत्पाटिनी अमावस्या, विशेषकर पितरों की कृपा पाने के लिए। अगर आपके जीवन में पितृदोष की वजह से परेशानियां बनी हुई हैं या किसी भी प्रकार से आपके ऊपर बुरी नजर का साया है, किसी का किया कराया है, किसी की बद्दुआ आपको लग गई है, किसी का श्राप लग गया है, आपको पितृदोष या काल सर्प दोष की वजह से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। अगर आप आज कुछ विशेष उपाय करें, कुछ विशेष प्रकार के कार्य करें, तो इससे आपके जीवन में परेशानियों से मुक्ति मिलती है और इस तरह की जो बद्दुआ है, बुरी नज़र है, तंत्र मंत्र है, टोने टोटके का प्रभाव है, इससे आपको मुक्ति मिलती है। अगर बहुत अधिक बीमारियों से घिरे हुए हों, कर्ज से घिरे हों, धन के लिए आप बहुत अधिक परेशान हैं, पैसे को मोहताज की स्थिति है, तो आज के दिन मैं जो उपाय बताने वाली हूँ, इन उपायों को अगर आप करते हैं तो विश्वास कीजिए, बिना पूजा पाठ भी आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाती हैं। पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ऐसे ही कुछ बहुत विशेष कार्य मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जो अमावस्या तिथि पर, विशेषकर भाद्रपद मास की अमावस्या पर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगी कि किस प्रकार से बिना पूजा पाठ के आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी की भी तिथि होती है, जैसे कि हम दीपावली पर माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, और इसी तरह से अमावस्या तिथि हमारे पितरों की भी तिथि होती है। आज के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन यानी अमावस्या तिथि पर पितृ हमारे घर आते हैं। ऐसे में आज हमें जल्दी उठना चाहिए, प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाएं और सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं, पैसों के लिए बहुत अधिक परेशान हैं, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, घर में कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, बीमारियां बहुत रहती हैं, या फिर घर में पैसा आता है लेकिन बचता नहीं है, व्यर्थ के खर्चे में चला जाता है, तो आज आपको चाहिए अमावस्या तिथि पर कि आप अपने घर की सफाई करें। सफाई मतलब पूरी तरह से अच्छे से सफाई, घर के कोने कोने की साफ सफाई करें। घर में कहीं जाले लगे हुए हों तो उन जालों को आज उतार दीजिए और अच्छे से साफ सफाई करके अपने घर के मुख्य द्वार की विशेषकर सफाई कीजिए। मुख्य द्वार की सफाई करके वहां पर आप जल का छिड़काव कीजिए। आज चौखट पर पानी जरूर डालना चाहिए, पानी डालकर चौखट अच्छी तरह से साफ करें। आज के दिन अगर आप अपने घर की साफ सफाई प्रातःकाल कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले, तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और जितनी भी परेशानियां आपके घर में हैं, चाहे कलह क्लेश हो या फिर धन का अभाव है, दरिद्रता, गरीबी दूर हो जाती है अगर अमावस्या तिथि पर आप सफाई का एक नियम बना लें तो। इसलिए हर अमावस्या पर घर की सफाई पूरी तरह से होनी चाहिए, कोने कोने की होनी चाहिए। इसके साथ ही जो भी साफ सफाई के बाद कबाड़ा निकलता है, कूड़ा निकलता है, उसे उसी साथ के साथ ही आप बाहर कर दीजिए। घर में कूड़ा कबाड़ा नहीं रखना चाहिए अमावस्या तिथि पर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप स्नान करें। तो अमावस्या तिथि पर विशेषकर गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन गंगा में स्नान करना संभव नहीं है तो अपने स्नान के जल में ही आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और फिर स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप अपने घर में जो पूजा स्थल है वहां पर पूजा करिए। घर के कोने कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल ना हो तो पवित्र नदी का कोई जल हो तो उसका आप छिड़काव कर सकते हैं, गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर घर में अगर कोई पवित्र विग्रह है, जैसे कि विष्णु भगवान हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, या कोई भी ऐसी शिला शालिग्राम की भी है जिसका आप प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, तो उस अभिषेक के जल को यानी चरणामृत को भी अगर आप अपने घर के कोने कोने में छिड़काव करते हैं, घर के मुख्य द्वार से लेकर और बाहर तक हर तरफ आप इसका छिड़काव कर दीजिए, घर की छत पर, बालकनी में, चारों तरफ, तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है।
सुबह घर की साफ सफाई करके जब आप इस तरह से शुद्ध जल का छिड़काव अपने घर में करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में होता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो ये कार्य आपको हर अमावस्या पर जरूर करना है। इसके साथ ही आज के दिन आपको चावल का थोड़ा सा आटा लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और उसमें थोड़ा सा जल, शुद्ध जल या फिर गंगा जल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उस जल से उस चावल और हल्दी का एक पेस्ट या लिक्विड टाइप में बनाकर उससे आप स्वास्तिक बनाएं घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर और उसकी पूजा कीजिए धूप दीप से। स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर अगर घर के मुख्य द्वार पर आप धूप दीप अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। ये मन में अपने कल्पना रखिए, अपने मन में ये भावना रखिए कि माँ लक्ष्मी आज मेरे घर में आने वाली हैं, तो उनकी तैयारी इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको बिना पूजा पाठ के भी माँ लक्ष्मी और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगला जो काम आपको करना चाहिए, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन आज जरूर कराएं। किसी भी भूखे व्यक्ति को आज भोजन जरूर कराएं। भरपेट आज अगर आप किसी भी व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो इससे आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है आपको, और पितृदोष से मुक्ति मिलती है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। शनि की 7.5 ढैया अगर आपके ऊपर है, आज आप किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराते हैं तो इससे आपको शनि के दुष्प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, तो आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बिगड़े हुए काम हैं, वो बनने लग जाते हैं और धन का आगमन होने लग जाता है। आज मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलानी चाहिए। संभव हो तो अगर आपके आसपास कहीं भी तालाब हो जहां पर मछलियां हो तो थोड़े से आटे की गोलियां बनाइए। जब आप आटे की गोलियां बना रहे हो, राम 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 मन में जपते रहें और इस तरह से गोलियां बनाकर और इन गोलियों को अगर आप मछलियों को खिलाते हैं तो इससे आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। राहु केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। चींटियों को आटा जरूर डालें। देखिए, आज के दिन अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मछलियों को भी आटा नहीं डाल पा रहे हैं, तो चींटियों को आटा तो बहुत आसानी से हर व्यक्ति डाल सकता है, क्योंकि चींटियां हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती हैं। तो चींटियों को आटा जरूर डालें। चींटियों को अगर आप आटा डालते हैं तो एक चुटकी आटे में भी आप कई जीवों का पेट भर देते हैं, और जीव तो जीव ही होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। तो ये आप जरूर कीजिए। कुत्ते को, कौवे को और गाय को आज रोटी जरूर देनी चाहिए। मीठी रोटी दीजिए कुत्ते को, कौवे को और गाय को। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। तो पितृदोष और काल सर्प दोष सबसे मुक्ति मिल जाती है अगर आप ये उपाय करते हैं। बिना पूजा पाठ के भी आप इन उपायों से अपने घर में, अपने जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। अमावस्या के दिन गाय को अगर आप फल खिलाते हैं, कोई भी फल, चाहे आप केला ले लीजिए और वो गाय को खिलाइए, इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो जब हम गाय की पूजा करते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं या गाय को हम हरा चारा देते हैं या फिर फल खिलाते हैं, तो इससे 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको आज जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो हरा चारा खिला सकते हैं, गुड़ रोटी भी खिला सकते हैं, कोई फल अगर आपके पास उपलब्ध हो तो कोई फल भी खिला सकते हैं, लेकिन गाय को रोटी आज जरूर दीजिए। ये कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें अगर हम हर अमावस्या पर करें तो हमें पूजा पाठ के बिना भी पितरों की कृपा मिल जाती है, पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो हमारे घर में जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। पितृदोष की वजह से परेशानियां क्या होती हैं? देखिए, अगर पितृदोष आपके घर में है तो आपका कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाता है। कोई भी मांगलिक कार्य आप शुरू करते हैं और बीच में ही कलह क्लेश शुरू हो जाता है, कार्य बंद हो जाता है, संतान की प्राप्ति में बाधा आती है, संतान अगर है तो उसके विकास में बाधाएं आती हैं, घर में बीमारियां बनी रहती हैं, कलह क्लेश बने रहते हैं। तो इस प्रकार से परिवार में किसी न किसी वजह से हमेशा परेशानी बनी ही रहती है अगर पितृदोष आपके ऊपर है तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय हैं जिन्हें आप हर अमावस्या पर कर सकते हैं और बिना पूजा पाठ के आपको सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। अब जानते हैं कि ऐसा क्या करें जो कि हम थोड़ी सी पूजा भी करें, क्योंकि अमावस्या तिथि है, तो अगर आज थोड़ा सा हम भगवान का स्मरण करते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो मंगलवार है 7 सितंबर को अमावस्या पर, इस दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें। आज अगर आप पीपल में कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। अगर आप पैसे के लिए बहुत अधिक परेशान है, धन के लिए बहुत अधिक परेशान है, कर्ज में घिरे हुए हों, तो आज आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में
कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। अगर गाय का दूध मिले तो बहुत अच्छी बात है, गाय का दूध ना मिले तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो आप पीपल की जड़ में ज़रूर चढ़ाएं। अगर दूध ना हो तो आप जल भी अर्पित कर सकते हैं। जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर, पुष्प मिलाकर और शक्कर डालकर आप वो जल पीपल की जड़ में अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं वहां पर और अपने पितरों को स्मरण करें। पितरों के नाम पर आप आज वहां पर मिठाई का भोग लगा सकते हैं, गुड़ या शक्कर का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अपने पितरों को स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष के नीचे आज आपको भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे आपको शाम को भी सरसों के तेल का दीपदान जरूर करना चाहिए। आज आपको एक नींबू ले, जिससे कि आपकी जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। किस प्रकार से आप इस नींबू का प्रयोग करें, देखिए, एक नींबू आप सुबह अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। साबुत नींबू अपने घर के मंदिर में रख दें, शाम तक इसे रहने दें। शाम के समय जब गोधूली वेला का समय होता है, गोधूली वेला मतलब शाम का समय, जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, सूर्य अस्त हो रहे होते हैं लेकिन सूर्य अस्त नहीं हुए हों, मतलब अंधेरा ना हो, इससे पहले आपको ये उपाय कर लेना है। तो शाम को ये नींबू आप अपने घर से थोड़ा दूर जाकर और चौराहे पर 4 टुकड़े करके और चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको बुरी नज़र से मुक्ति मिलेगी। किसी का भी किया कराया आपके ऊपर हो, किसी के भी तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर अगर हो या आपके घर के ऊपर हो, किसी की बद्दुआ आपको लगी हो, किसी का श्राप लगा हो, पितृदोष, काल सर्प दोष लगा हो, इससे मुक्ति मिलती है। इस एक नींबू के उपाय को करने से आपके व्यापार में जो भी रास्ते बंद हैं वो खुल जाते हैं। अगर व्यापार पे आपके किसी की बुरी नज़र लगी हो, जिसकी वजह से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। नौकरी में आपके परेशानियां बनी हुई हैं, बॉस की वजह से आपको परेशानी रहती है हमेशा, या फिर जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वहां पर उनकी वजह से आप बहुत अधिक परेशान हैं, ये उपाय आपको आज जरूर करना चाहिए। धनागमन के रास्ते बंद हैं, चारों तरफ से धन के आगमन नहीं हो रहे हैं, कहीं से भी धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इससे चारों तरफ से धन के आगमन के रास्ते बनते हैं, व्यापार के रास्ते खुलते हैं, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, घर में चारों तरफ से खुशियां और सुख समृद्धि आती है। और ये बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी है। अमावस्या तिथि पर यानी भाद्रपद मास की अमावस्या पर ये विशेष रूप से चमत्कारी है, आपको जरूर करना चाहिए अगर आपके जीवन में इस तरह की कोई भी परेशानी है तो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ भाद्रपद मास की पिठौरी अमावस्या से जुड़ी हुई जो ये विशेष जानकारी थी, जो ये बहुत ही सरल और चमत्कारी उपाय मैंने आपको बताए, आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।